नमस्कार दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी है और खुशखबरी ये है कि नई भर्ती निकली है और वो निकली है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसे कहा जाता है CISF, जो कि एक पैरामिलिट्री है। तो इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। वैकेंसी कितनी है, कैसे फॉर्म डालना है, क्या क्वालिफिकेशन है। तो उससे पहले यदि आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को जरूर दबाएँ, जिससे कि आपको वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, ये वैकेंसी किस टाइप की है और क्या है, पहले तो ये बताते हैं। पैरामिलिट्री आपको सबसे पहले पता होगा, ये आती है होम मिनिस्ट्री के अंडर में, ठीक है। जो आर्मी और एयरफोर्स और नेवी, ये आती है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में, ठीक है। तो पैरामिलिट्री बेसिकली एक पुलिस फोर्स है। इसके जो टॉप ऑफिसर होते हैं वो सारे IPS सर्विस के होते हैं। और अगर हम डिफेंस सर्विस की बात करें, चाहे वो आर्मी हो या फिर एयरफोर्स हो, इसमें जो है इन्हीं के ही अफसर होते हैं जो कि UPSC से चुन के जाते हैं। CDS और NDA की जो परीक्षा होती है, ठीक है। यहाँ पर किस पद के लिए निकली है? यहाँ पर निकली है दोस्तों ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। अब ये बात क्या है, कौन सा किस तरीके की पोस्ट है? जैसे आप देखते होंगे आर्मी के अंदर भी कई तरीके के ट्रेड होते हैं। कुछ होते हैं फौजी लड़ने वाले, है ना, जैसे इन्फेंट्री, आर्मर्ड और ये सब होते हैं। और कुछ होते हैं क्लेरिकल कैडर के, इसी में ही क्लेरिकल कैडर के होते हैं जिन्हें कि क्लेरिकल काम करना होता है, लेटर टाइपिंग वगैरह ये सब चीज़ें। तो उसी तरीके से जो है पैरामिलिट्री के अंदर ये वैकेंसी अलग से निकाली जाती है, जो कि है मिनिस्ट्रियल स्टाफ। यानी कि ये जो सारा काम होगा ये एक तरीके से क्लेरिकल काम है, वही करना है आपको। वैसे आपको पता होगा कि जितनी भी पैरामिलिट्री की वैकेंसी है वो या तो SSC निकालता है या फिर UPSC निकालता है। SSC निकालता है आपके कांस्टेबल लेवल की भी निकालता है और SI लेवल के लिए भी निकालता है। और जो UPSC है वो इसी के अंदर क्लास 1 ऑफिसर, जिसे कहते हैं असिस्टेंट कमांडेंट, उसके लिए वैकेंसी निकलती हैं। ये वाली वैकेंसी CISF ने खुद निकाली है। क्यों? क्योंकि हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, इसके ये इतनी बड़ी प्रक्रिया नहीं होती, इतनी बड़ी भर्ती नहीं है, और ये हर साल भर्ती भी नहीं आती है, ठीक है। तो इसकी वैकेंसी कम होती हैं और एक साल में आएगी, फिर पता नहीं 2 साल बाद आए या 3 साल बाद आए। इसलिए जो है इसे किसी भी कैलेंडर में नहीं रखा जाता, ये अपनी वैकेंसी खुद ही निकालती है। इसी तरीके से CRPF में भी वैकेंसी निकलती हैं, ITBP में भी निकलती हैं, BSF में भी निकलती हैं। और दोस्तों इसमें की एक वैकेंसी थी जो CRPF की है, CRPF की 2013 में निकली थी। CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया था, तो इसलिए मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा अच्छे से बता पाऊंगा। और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है इसकी और किस तरीके से टाइपिंग की टेस्ट होगा वो भी आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों वैकेंसी जो है वो टोटल है, इसके अंदर आप देखेंगे 429, है ना। मगर इसके अंदर कुछ डिपार्टमेंटल भी है और कुछ डायरेक्ट हैं। तो डायरेक्ट वाली वैकेंसी पे बात करते हैं। तो डायरेक्ट अगर हम मेल की बात करें पुरुष के लिए, वो है 328 वैकेंसी। जनरल के लिए है 167, 88, 49, 24। तो अब ये बात ये आएगी कि जो अभी जो नया आरक्षण दिया गया है जनरल के लिए 10%, वो इसके अंदर है क्या? तो देखिए, अभी नोटिफिकेशन में तो इस तरीके का नहीं दिया गया है, बट हाँ कि अगर हो सकता है कि बाद में जब इसकी प्रक्रिया पता चलेगी किस तरीके से बनना है, कि इसमें सर्टिफिकेट बनेगा, क्या बनेगा, तो बाद में हो सकता है ये सारी चीज़ें इसमें जोड़ दी जाएँ, ठीक है। क्योंकि बिल पास हो चुका है, उसके बाद ये नोटिफिकेशन आया है। डेट पे हम बात करें, इसकी क्लोजिंग डेट है 20 फरवरी, यानी कि 20 फरवरी को शाम को 5 बजे तक ये फॉर्म पड़ेगा। स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों ये 21 तारीख से। तो आज अगर हम बात करें तो आज 17 तारीख है, अभी पहले से आपको पता चल गया है। तो आपको ये जो है 21 तारीख से ये फॉर्म डालना है। अब इसमें महिलाओं के लिए भी अलग से वैकेंसी है। इसमें देखिए, जनरल में है 21, OBC में 9 है, SC में है आपकी 5 और ST में है 2। और LDCE जो है, जो इन्हीं के CISF के ही जो एम्प्लॉय होते हैं, यानी कि जो फौजी भाई होते हैं, उन्हीं के प्रमोशन के लिए ये जो है ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम लिख सकते हैं। तो उनके लिए 64 वैकेंसी हैं, ठीक है। तो आप ये 64 के लिए तो फाइट नहीं कर सकते, मगर हाँ जो पुरुष लोग हैं वो 328 और फीमेल जो है वो 37। और दोस्तों आपको पता होगा, अगर आप पैरामिलिट्री के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते होंगे, तो CISF जो है लोग सबसे नंबर 1 पे रखते हैं। CISF का काम क्या होता है? CISF जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली मेट्रो, यहाँ पर भी CISF ही लगी होती है। ताजमहल देखें, जो हमारे देश के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पर सिक्योरिटी में जो है CISF ही लगाई जाती है। इंडस्ट्रियल फोर्स है ना ये, देखिए अगर आप देखेंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। तो मतलब इसकी देखा जाए तो पीसफुल पोस्टिंग होती है। और क्योंकि जो पोस्ट है ये वाली हमारी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्टाफ, तो इसमें भी कोई ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग आपको कराई जाती है। आपकी ट्रेनिंग जो होगी, अब आप कहेंगे कि गोली वगैरह चलाना सिखाई जाएगी क्या? हाँ, जो शुरुआत में आपको 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको क्लरिकल नॉलेज भी दी जाएगी और थोड़ी सी जो है आपको फाइटिंग भी नॉलेज दी जाएगी, ठीक है। मगर जो एक्चुअल काम होता है आपका, वो आपका इसमें लेटर टाइपिंग वगैरह, करस्पॉन्डेंस वगैरह करना, यही सब होता है, ठीक है। इसमें शुरू करते हैं। हाँ,
इसमें देखिए दोस्तों, जैसे कि आपने अभी देखा होगा, वैकेंसी निकली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, CCC का डिप्लोमा मांगा गया था, या फिर यूपी PSC से वैकेंसी निकलती है, इसमें O लेवल का डिप्लोमा मांगा जाता है। तो इसमें इस तरीके का कोई भी डिप्लोमा नहीं मांगा गया है, ठीक है। आपको टाइपिंग आनी चाहिए, सिंपली आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या वैकेंसी, क्या रिक्रूटमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, हो सकता है अगर आपको ये वीडियो अभी ठीक से ना दिख रहा हो तो आपको क्या करना है, रेजोल्यूशन जो है वो बढ़ा लेना है। कम से कम 480 में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, और बाकी जो है मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ। इसके अंदर कितनी स्टेज होने वाली हैं, तो दोस्तों देयर विल बी 3 स्टेज, यानी कि 3 स्टेज होने वाली हैं। पहला होगा PST मतलब आपकी जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। अब देखिए, जिन लोगों का थोड़ा सा फिजिकल ठीक है ना, उन लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है यहाँ पर। दूसरा होगा OMR कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, विच विल बी बाइलिंगुअल, मतलब वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में होगा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हो या हिंदी मीडियम से। OMR या कंप्यूटर बेस्ड, इसमें लिखा हुआ है, मतलब कोई भी हो सकता है, अभी ये डिसाइड नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा या फिर OMR पे होगा। उसके बाद जो स्किल टेस्ट है वो होगा आपका टाइपिंग पे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, अभी तक इसके अंदर ये नहीं बताया गया है कि आपकी रनिंग होनी है या नहीं होनी है, क्योंकि जब मैंने CRPF का दिया था 2013 में, उसमें रनिंग नहीं हुई थी, ना लॉन्ग जंप हुई थी, ना हाई जंप हुई थी। उसके अंदर क्या मेजरमेंट किया जाता है, एक तो आपकी हाइट नापी जाती है, वेट चेक किया जाता है, और जो पुरुष हैं उनके लिए जो है चेस्ट का एक्सपेंशन देखा जाता है बस। महिलाओं के लिए वेट और उनकी हाइट, ठीक है। तो अभी बताएंगे कितनी कितनी हाइट किस में मांगी गई है, तो आप अगर एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर डालें, ठीक है। वैकेंसी बहुत अच्छी है। तो आगे बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके अंदर क्या मांगा गया है। फॉर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एजुकेशन में आपके पास होना चाहिए 10+2, यानी कि इसके लिए ग्रेजुएशन की आवश्यकता नहीं है, 10+2 है आपके पास, इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं, ठीक है। और एज कितनी होनी चाहिए, जो ओपन मार्केट के लिए है, ओपन मार्केट मतलब जो फ्रेश लोग डाल रहे हैं, 18 से लेकर 25 तक, ठीक है। तो 18 से लेकर अगर 25 तक की है, जनरल की बात चल रही है, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। रिलैक्सेशन किस किस को मिला हुआ है, देखिए SC ST को मिला हुआ है 5 साल का, OBC को मिला हुआ है 3 साल का, और ये तो डिपार्टमेंटल के है, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए ये सब वैकेंसी में, मतलब ये एज होगी 45 या 40, इससे आपका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। आगे हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट में और क्या बताया गया है। एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं उनके लिए भी इसमें जो है वैकेंसी आपको मिलेगी। अदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन, हाँ ये जानना जरूरी है, 1 मिनट दोस्तों। देखिए, अदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर क्या है, स्किल टेस्ट में इंग्लिश टाइपिंग विद स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट, 35 की स्पीड है, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और हिंदी 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि अगर हिंदी में आपकी 30 है तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, मतलब चॉइस है, दोनों नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और 10 मिनट की होने वाली है ये टाइपिंग, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है जैसे कि कई वर्ड होते हैं, ज्यूरिडिक्शन बड़ा शब्द हो गया, हेल्प 4 का हो गया, तो इसमें जो है 5 की डिप्रेशन से 1 वर्ड माना जाएगा, ठीक है। चाहे कोई वर्ड बड़ा आता है या छोटा आता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें हाइट कितनी मांगी गई है, ठीक है। इसमें जो हाइट मांगी गई है दोस्तों, कैटेगरी के लिए देखिए 165 फॉर, देखिए ST को छोड़कर, यानी कि आप जनरल के हैं, OBC के हैं और SC के हैं, तो आपकी हाइट 165 होनी चाहिए। और दोस्तों, आपको पता होगा कि पैरामिलिट्री में जाने के लिए कम से कम 170 हाइट मांगी जाती है, मगर इसके लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, क्योंकि 170 हाइट वाले को ज़रूरी नहीं है कि वो टाइपिंग भी कर पाए, इसलिए जो है ना, यहाँ पर आपको छूट दी गई है। आपकी 165 हाइट है तब भी आप भर सकते हैं। तो ऐसा कई लोग होते हैं, मैंने देखा है, जिन्हें वर्दी पहनने का शौक होता है, क्योंकि इसमें आपको वर्दी पहनने को मिलेगी, ठीक है। हवलदार के आपने देखा होगा कि कंधे पे जो है, कंधे पे तो नहीं, आर्म्स पे जो है 3 बद्दी लगी होती है, जिसे कांस्टेबल तो नहीं, चीफ कांस्टेबल यानी कि हवलदार कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर चेस्ट होना चाहिए दोस्तों 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद जो है 82 ये होना चाहिए। इसके अलावा जो ST कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए हाइट में और रिलैक्सेशन दिया गया है 162.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये हो सकता है। महिलाओं की बात कर लेते हैं। महिलाओं में अगर आपकी हाइट 155 है तो आप डाल सकती हैं, ठीक है। 155 हाइट सेंटीमीटर में अंदाज़ा होगा आप लोगों की आपकी कितनी है। और ST के हैं आप तो 150 पे भी काम चल जाएगा। तो ये तो हो गया हाइट का। अब देखिए, ना इसमें रनिंग है, ना लॉन्ग जंप है, ना हाई जंप है, अभी कुछ नहीं है। PST के अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड आया। आगे बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड। हाँ, मेडिकल स्टैंडर्ड में ये होना चाहिए, वेट जो है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और जो आपकी आई साइट है वो होना चाहिए, देखिए बेटर आई के लिए N6 N9, ये आप पता कर लें कि आपको, मतलब चश्मा वगैरह तो नहीं लगाते हैं आप ज़्यादा पावर का, तो आप शायद नहीं डाल पाएंगे।
उसके अलावा कलर विज़न की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नी नॉक नहीं होना चाहिए, और बताता हूँ मैं। इसलिए जो ना इतनी सारी कंडीशनें इसमें लगी हुई हैं कि इतने बच्चे मिल ही नहीं पाते हैं, इसीलिए इसमें कम कट ऑफ पे भी जो है काम हो जाता है। ठीक है, टेटो के ऊपर है, वो आप पढ़ लेना इसके अंदर। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक्स सर्विसमैन वालों के लिए ये वाली बात हो गई। एज वाली मैंने आपको बताया ही, 25 जो है वो होने चाहिए, और क्वालिफिकेशन तो 12th है ही इसके अंदर। और देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में क्या दे रखा है। ये आपको एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। क्लोजिंग डेट के बारे में आपको बता ही दिया, 20 है, मगर आप लोग जैसे ही ये फॉर्म चालू हो आप डाल देना, ठीक है, इंतज़ार नहीं करना है। अब देखते हैं कि इसमें पेपर में क्या आने वाला है और क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, देखिए इसमें दे रखा है कैसे अप्लाई करना है। ये मैनुअल नहीं भेजना है, ये ऑनलाइन लिखा हुआ है। द एप्लीकेशन, अगर मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर आप देखिए, द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिट ओनली थ्रू द ऑनलाइन मोड, यानी कि सिर्फ ऑनलाइन वाले पे ही भरा जाएगा। ठीक है, ये सारे आप जहाँ से चाहें वहाँ से भर सकते हैं, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ से आप जहाँ के भी रहने वाला हूँ उसी तरफ के आप भर सकते हैं। और बताते हैं इसमें क्या क्या होगा। एडमिशन, देखिए फ़ीस कितनी है इसकी। फ़ीस है दोस्तों 100 रुपये, मात्र 100 रुपये के अंदर जो है ये आपका फॉर्म भर जाएगा। और क्लोजिंग डेट बता ही दी गई है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले क्या होगा, 3 स्टेज होंगी। पहला होगा पीएसटी एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसका मतलब ये है कि पहले आपकी जैसे कि हाइट नाप ली, चेस्ट नाप लिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया, उसके बाद रिटन होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, इसकी कट ऑफ नीचे आएगी। अब देखिए सीपीओ के एग्ज़ाम में पहले रिटन होता है, उसके बाद जो है आपका फिजिकल होता है। तो उससे होता क्या है कि जो सीजीएल के बच्चे होते हैं वो भी लिखते हैं, जिससे कट ऑफ ऊपर हो जाती है। मगर जहाँ पर पहले ही फिजिकल स्टैंडर्ड आपका चेक कर लिया जाएगा तो कट ऑफ इतने ज़्यादा के चांस ही नहीं है, इतने ज़्यादा जाने के। ठीक है, सेकंड होगा ओएमआर बेस्ड, यानी कि ओएमआर भी हो सकता है, कंप्यूटर पर भी हो सकता है। ये डिसाइड करेगा उस समय का कितने फॉर्म पड़े हैं, कितना क्या चीज़ हो रही है, ये सब बाद में पता चलेगा। उसके अलावा स्किल टेस्ट होगा इसमें, तीसरा फेज़। ठीक है, मेथड ऑफ सिलेक्शन, मेथड ऑफ सिलेक्शन में क्या होगा दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं, पीएसटी वगैरह हो जाएगी। इसके बाद हाइट टेस्ट होगा। ठीक है, मतलब हाइट वगैरह नापी जाएगी। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं या नहीं है। तो आप ध्यान रखें, अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट आप पूरे रखना। खासकर मैं ओबीसी वालों से कह रहा हूँ, आपका जो सर्टिफिकेट होता है क्रीमी लेयर का बनता है, क्योंकि 8 लाख वाली जिसकी सीलिंग है, तो आप इसे 1 साल बाद एक्सपायर हो जाता है, इसलिए दोबारा से बना लें। ठीक है, वैसे तो शायद इसकी 3 साल की लिमिट आई थी, अब आप चेक कर लेना एक बार, मतलब आपके पास जो है लेटेस्ट होना चाहिए। रिटन टेस्ट, हाँ रिटन पे बात आ गई। रिटन पे होगा ओएमआर बेस्ड। इसके अंदर दोस्तों 100 मार्क का होगा, 2 घंटे की ड्यूरेशन है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक और जनरल इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों में शायद चॉइस होगी। इन दोनों में से जो भी करना चाहे वो आप कर सकते हैं। पेपर जो है बाइलिंगुअल होगा। मिनिमम पास करने के लिए आपको चाहिए 35% जनरल वाले। ठीक है, SC ST OBC के लिए 33% है। इतने पे जो है मिनिमम आपको लाने ही पड़ेंगे। इससे ऊपर कितना भी आएगा वो अलग बात है, मगर मिनिमम इतने लाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, और इसके अलावा स्किल टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, 10 मिनट का होगा, 35 की स्पीड होनी चाहिए। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, कुछ इसमें छूटा नहीं है। तो बहुत ही अच्छी भर्ती है। इस वैकेंसी में मैं आप लोगों के लिए तैयारी भी अच्छी कराऊंगा, जो अभी चल रही है। अभी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की चल रही है। और देखिए जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो हर एक एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है। अब पॉलिटी पढ़ाई जा रही है, वो किसी भी एग्ज़ाम में पॉलिटी आए वो आपको पता ही होगा। ठीक है, और अभी जो लोग ये देख रहे हैं वीडियो, तो मैं बता देता हूँ, हमारी 8 बजे जो है वो लाइव क्लास होती है। तो 8 बजे जो है आपको जीके की लाइव क्लास मिलेगी। आज तो पॉलिटी की होने वाली है, और जो मॉर्निंग की एक वीडियो आती है ना 2 मिनट की, आप लोगों में एनर्जी भरने के लिए, उसके अंदर सब्जेक्ट आपको बता दिया जाया करेगा कि शाम को कौन सी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आज तो पॉलिटी की है, और कल किसकी होगी ये आपको बताया जाएगा सुबह की वीडियो में, जो सुबह आएगी लगभग 8 बजे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग तैयारी करते रहें, मेरा साथ आप लोगों के साथ रहेगा ही। जो भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मोटिवेट करना है, एग्जाम पैटर्न के बारे में बताना है, टाइपिंग के बारे में बताना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।